हाँ, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 का। सिवान अंतर्गत 8वां विधानसभा सिंगल फेज में होगा, फेज 2 में। इसमें जो शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल को मैं विस्तार से आपके सामने रख देना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन 9/10/2020 को जारी होंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा। नॉमिनेशन 16/10 तक भरे जाएंगे। इसके अलावा समीक्षा होगी 17/10 तक। विड्रॉल, कैंडिडेचर का विड्रॉल किया जा सकता है 19/10/2020 तक। 3 नवंबर 3/11/2020 को पोलिंग डे है, इस दिन सभी मतदान करेंगे। काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को संपन्न होगी और माना जाएगा कि 12 नवंबर 2020 तक चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा काउंटिंग हमारे यहाँ देखिएगा कि 3 अलग लोकेशंस पे इस बार की जा रही है। इसका भी विधिवत हम लोग लिखित में इसका प्रेस नोट भी जारी करेंगे। पूर्व में एक लोकेशन पे थी डीएवी में, अभी 3 अलग अलग लोकेशंस पे हो गई है। उसका अप्रूवल भी कमीशन के द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं पूर्व के गाइडलाइंस में। जैसे इस बार कैंडिडेट के साथ 2 ही व्यक्ति और मतलब कुल 3 व्यक्ति नॉमिनेशन के लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ नॉमिनेशन ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में समय से पहले उसको जमा कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में जैसे लोग नजारत रसीद कटाते थे, वो व्यवस्था अभी भी है, लेकिन उसका ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बेसिक यहाँ पे मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। हमारे बूथों पे चूँकि कोविड-19 का समय है तो वोटर्स में झिझक हो सकती है, जो कि होना नहीं चाहिए कि अगर हम वहाँ पे वोटिंग करने जाएंगे तो किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे जितने भी वोटर्स बूथ पे जाएंगे सभी को अनिवार्य रूप से ग्लव्स दिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 2 गज की दूरी सभी बूथों पे मेंटेन्ड हो। हमारी तरफ से सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पोलिंग पर्सनल्स जो हैं उन सभी को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे ग्लव्स, मास्क, वो पोलिंग मटेरियल का ही पार्ट होगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पे टर्न अप होता है जो सस्पेक्टेड है कोविड-19, यदि किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बूथ पे हम लोग 3571 बूथ हैं हमारे 8वां विधानसभा को मिला के, उसमें हम लोग आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, एएनएम, इनका डिप्यूटेशन हम लोग करेंगे और थर्मल स्कैनर के साथ। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति लाइन में लगा है जो सस्पेक्टेड होगा तो उसको हम लोग बगल करके उसको लास्ट में हम लोग अलग से वोटिंग के लिए, हालांकि 6 बजे तक का समय दिया गया है, तो 6 बजे से पहले ही उसको इंश्योर करेंगे कि वोटिंग करा दी जाए। इसके अलावा और भी कई गाइडलाइंस हैं जो अलग से इशूड हैं। जैसे 30 अनलॉक 4 में, जैसे 30 सितंबर इस महीने की 30 तारीख तक जैसे 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं एक जगह, तो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर करवाएंगे कि 100 से अधिक व्यक्ति किसी जुलूस में या किसी सभा में इकट्ठे ना हो। और मैं आशा करता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये आप सभी तक पहुंचा, आपके माध्यम से पहुंचेगा और मैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। और देखिए, इस बार एब्सेंटी वोटर्स में 3 लोगों को ऐड किया गया है। एक पीडब्ल्यूडी वोटर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उसके अलावा 80 से ऊपर के कुछ व्यक्ति होते हैं, 80 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं, तो मतलब उस कार्यकाल में जिस दिन पोलिंग है उस दिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव रहता है या उससे कुछ दिन पहले तक, तो वो लोग एब्सेंटी वोटर्स में काउंट होंगे। और इन लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव आयोग ने वोटिंग कराने की अनुमति दी हुई है। तो जैसा हमारे इलेक्टोरल रोल में अभी तक फ़िलहाल देखा गया है कि 41,660 लोग 80 से ऊपर के हैं। ये सभी लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वोटर्स हमारे लगभग 14,500 लोग हैं, तो ये भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं।
कोविड-19 अभी लगभग 250 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे समय चेंज होगा, पोलिंग डेट सामने आएगी, उस समय जो कोविड पॉजिटिव रहेंगे उनके लिए ये व्यवस्था है। उसके लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर अपने स्तर से सभी निर्वाची पदाधिकारी 8 अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों को भी वोटिंग करने में पोस्टल बैलेट के माध्यम से सुविधा हो। लेकिन वो जाना चाहते हैं, कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर PWD वोटर्स हैं या 80+ हैं, अगर वो बिल्कुल जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं बूथ पे वोटिंग करने के लिए। उनके लिए भी अलग से हम लोगों ने सुविधाएं रखी हैं, जैसे PWD वोटर्स के लिए व्हील चेयर वगैरह हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है, जिससे कि उनको, और वहाँ पे वॉलंटियर्स भी रहेंगे, प्लस उनको कन्वेंस वगैरह में भी कोई इशू नहीं होगा। तो हम लोगों ने सारी सुविधा कोविड-19, और जो वोटर्स ऐसे जो जिनको आने जाने में थोड़ी मतलब 80+ या PWD वोटर्स हैं, तो हम लोग पूरा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई किसी समस्या की वजह से या नेचुरल डिसेबिलिटी और कोविड-19 की वजह से ना आए। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से चुनाव में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। बूथ पे सारी व्यवस्था होगी, बूथ पे पूरी व्यवस्था रहेगी। बूथ पे सैनिटाइजर, से मैं बताया आपको, कोविड-19 के दृष्टिकोण से सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर रहेगा, सैनिटाइज़र रहेगा, थर्मल स्कैनर रहेगा, वहाँ पे ग्लव्स दिए जाएंगे वोट जब बैलेट यूनिट दबाने से पहले, जिससे कि वो संक्रमण का एक सोर्स ना बन जाए या उनको संक्रमण ना हो। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग रहेंगे। इसके अलावा बूथ पे जो सारी सुविधाएं होती हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, टॉयलेट हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रैंप हो गए, ये सारी सुविधाएं, लाइट हो गई, जिससे कि कोई मतलब किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की मशीन्स वगैरह प्रॉपर्ली विजिबल हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग। आदर्श बूथ कितने बनाए? आदर्श बूथ हम लोग पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनाएंगे। इसके अलावा ऑल वीमेन बूथ हम लोग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बनाएंगे। सर, आदर्श आचार संहिता लग गई है, बैनर पोस्टर जितने भी प्रत्याशियों के लगे हुए कब से हटाए जाएंगे, क्या क्या गाइडलाइंस? हटाने की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप लोग अभी निकलेंगे और शहर में देखेंगे, उसकी कार्रवाई बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। सभी अंचलाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है कि आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन में जो पोस्टर्स हटाने की बात की गई है, पोस्टर, बैनर्स, पब्लिक बिल्डिंग्स में या पब्लिक स्पेस में जो होर्डिंग्स हैं जो हटनी चाहिए, उसको हटा के प्रतिवेदित करने को कहा गया है। सर, कोरोना महामारी के कारण जिस तरह लोगों का निकलना घर से कम हो गया, ऐसे में जनता से आप क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? देखिए, जनता से मैं बिल्कुल यही अपील करूंगा कि बूथ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। कोरोना के डर से, कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है, जैसा कि आज से नहीं, आज से लगभग 6 महीने पहले से ये बिल्कुल क्लियर कहा जा चुका है कि कोरोना के साथ ही अब काफ़ी टाइम तक रहना है, उससे डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है। तो उसके जो सबसे बड़े हथियार हैं वो 2 गज की दूरी और मास्क, वही सबसे बड़े हथियार हैं फ़िलहाल, जब तक दवा नहीं आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वोट करने जाएंगे और कोरोना का कोई खतरा है। वहाँ पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था भी कर रखी है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आप लोग उत्साह के साथ